और उन्होंने सबसे पहले एक वर्ड बताया सबको कि नशा एक मर्ज है, और रिहेबिलिटेशन का नाम जो कॉन्सेप्ट दिया वो उस ज़माने में दिया जब बहुत मुश्किल था। मुझे याद है उस ज़माने में, आज से कुछ साल पहले, जब हम किसी को बात करते थे कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज किया जाए, तो बड़ी बड़ी गालियाँ सुनता था वो। तो डॉक्टर साहब के ज़बानी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, और माशाल्लाह से उसके बाद मेरी अपनी इंसाइट डेवलप हुई रिगार्डिंग साइकेट्रिक इलनेसेस और एडिक्शन। और उस्ताद तो उस्ताद होता है, बॉस तो बॉस होता है, लेकिन मैंने हमेशा अपनी नज़र में इनको अपने फादर जैसी इज़्ज़त दी, और आज भी वो मेरे साथ हैं। एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है डॉक्टर सदाकत अली। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह सेहत का राज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से लगन है, और बाकायदगी से वर्जिश करना, नींद का ख्याल रखना, ताल्लुकात लोगों से अच्छे रखना, ख़राब ना करना, ख़ास खुसूसन फैमिली मेम्बर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के हामिल हों जी, और अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखते हों, और तो फिर अल्लाह ताला फजल करता है। इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका फल देता है। तो मैं हमेशा से ही कुछ हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और उसके लिए कुछ अमली इक़दामात भी करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी, मैं पिछले 42 साल से एडिक्शन के फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो कि कहा जाता है कि उसमें बड़ी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। तो असल बात यह है कि जब आप अपने काम को मोहब्बत से करते हैं तो फिर उस होती। और मैंने ये काम शुरू किया था 1978 में, जब मेरा एक दोस्त हेरोइन एडिक्शन का शिकार हो गया था। अच्छा, तो उसका इलाज करते करते मैं इस फील्ड में आया। तो जो मेरा पहला जज्बा था इस फील्ड में आते हुए, वो एक दोस्त की मदद करना था। तो मैंने उसे आज तक बरकरार रखा हुआ है। तो जो भी एडिक्ट मेरे पास आता है मदद के लिए, तो मुझे यही महसूस होता है कि वो मेरा दोस्त है। अच्छा। और मुझे उससे दोस्ती निभानी है। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10-15 सालों में जो स्मोकिंग का फुकदान है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपकी बहुत गहरी नज़र है इन चीज़ों पे। क्या कहते हैं कि ये क्या वजह है कि हमारा नौजवान तबका इस तरफ जा रहा है और फिर इसका आदी हो जाता है? देखिए, हर किस्म का नशा, जी, जैसे कि सिगरेट या चरस या हेरोइन, शराब, कोई भी नशा हो, हत्ता कि चाय का नशा भी, जी, अपने मूड और मिजाज को इंसान ठीक करने के लिए इन चीज़ों की तरफ रुजू करता है। किसी भी नशे का इस्तेमाल दर हकीकत कोई किरदार की ख़राबी नहीं होती, बल्कि ये मूड और मिजाज की ख़राबी होती है जो इंसान को मजबूर करती है किसी न किसी नशे का आगाज़ करने के लिए। और आप देखें कि तकरीबन सभी लोग चाय कॉफ़ी तो पीते हैं, क्योंकि सुबह उठते हुए उनका मूड उनका साथ नहीं देता, तो मूड को उभारने के लिए चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब इससे भी काम नहीं बनता तो फिर लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं। 12-14 साल की उम्र में सिगरेट लोग शुरू कर लेते हैं। जो बच्चे जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, क्लास में डांट पड़ती है, माँ बाप से डांट पड़ती है, तो वो क्लासों से भागते हैं और फिर ऐसे लड़कों के साथ मिलते हैं जो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। तो इस तरह सिगरेट पीने से उनकी एक सिगरेट नशे की ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। और सिगरेट को जो कहा जाता है खाली सिगरेट, तो कोई सिगरेट खाली नहीं होता। बिल्कुल सही। सिगरेट जो होता है भरा हुआ होता है, और टबैको से भरा हुआ होता है, और उसमें 7000 केमिकल्स हैं, जिसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग केमिकल है जिसकी खातर लोग सिगरेट पीते हैं वो निकोटीन है। ठीक। और निकोटीन पीने से ज़रा वक्ती तौर पर बंदा खुश हो जाता है, माइंड स्टिमुलेट हो जाता है, और उसके बाद थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। लेकिन ये बड़ा आर्जी सा मामला होता है, ये एक चुंगल में फंसने वाली बात है। क्योंकि जब भी बंदा सिगरेट पीता है तो उसे अच्छा महसूस होता है, वो रिलैक्स होता है, थोड़ी देर के बाद फिर उसे बेचैनी आ घेरती है, तो फिर वापस उसको यूफोरिक रिकॉल आती है, यानी उसे रिकॉल आती है कि जब सिगरेट पिया था तो अच्छा फील किया था, तो वो अपनी जेब पे हाथ मार के सिगरेट की रबी निकालता है, तो पीना शुरू, और वो वक्ती तौर पे फिर अच्छा लगने लगता है उसको। और दुनिया में आप समझें कि सिगरेट नोशी से हर साल 80 लाख लोग तो मर जाते हैं। 80 बराह रास्त सिगरेट से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जिनमें लंग कैंसर सबसे नुमायाँ बीमारी है। फिर दिल के दौरों के पीछे सिगरेट नोशी, जो निकोटीन का बराह रास्त असर होता है खून की शरीयानों को श्रिंक करना, ठीक, तो उससे दिल के दौरे जो जानलेवा साबित होते हैं। तो ये नुकसानात बेशुमार हैं इसके, यानी दांत ख़राब हो जाते हैं। फिर टबैको का इस्तेमाल सिगरेट के अलावा जो है नस्वार में और दीगर तरीक़ों से भी किया जाता है। तो जहाँ जहाँ से सिगरेट जैसा पॉइज़न
छू के गुजरता है वहीं बीमारियां पैदा होती हैं। आपको हैरत होगी कि जिस खेत में टबैको होता है उस खेत में दूसरी कोई फसल भी नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा पॉइजन होता है कि ये मखसूस जिस जगह टबैको होता है, अच्छा उस खेत में कीड़ा भी कोई नहीं लगता। इतना जहरीला है सिगरेट, यानी इतना जहरीला है टबैको कि जिस खेत में टबैको काश्त किया जाता है उसमें आप कुछ और नहीं कर सकते, और टबैको की फसल को कीड़ों मकोड़ों से बचाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, वो दूर भागते हैं इससे। ये इतनी जहरीली चीज़ है और इंसान इसको गले से लगाता है। जस्ट इमेजिन के इंसान जो है अपनी वक्ती मूड और मिजाज की कैफियत को दुरुस्त करने के लिए इसको पीछे इसके भागता है, और एक दफ़ा जब सिगरेट की लत लग जाती है तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन नशा समझा जाता है छोड़ना। ठीक, 60% लोग जो पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र हैं, 60% लोग वो नशे के आदी हैं, और ख़ास तौर पे सिगरेट के। मतलब हमारे जो नौजवान तबका है जो 30 साल से कम है उसमें 60% लोग नशा करते हैं, जिसमें सिगरेट नोशी शामिल है। उसके साथ साथ देखा जाए, मुझे तो ये पढ़ के भी बहुत हैरत हुई कि 1200 लोग, बच्चे 1200 पाकिस्तान में रोज़ाना एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। 1200 बच्चे अगर रोज़ाना एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारे पास बचेगा क्या? ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। डॉक्टर साहब आप क्या बोलेंगे, 1200 बच्चे रोज़ाना अगर एडिक्शन का शिकार होंगे तो काम कौन करेगा? ये एक तकलीफ दह सूरत हाल है, पर दुरुस्त बात है जी, क्योंकि जो हमारा स्कूल सिस्टम है वो ऐसा है कि बच्चों को वहाँ कुछ मुश्किलात हैं। स्कूल को ऐसा बनाया गया है शुरू से ही, कोई अजियत पसंद स्ट्रक्चर है स्कूल का कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। पहले दिन से बच्चे घबराते हैं स्कूल जाने से, और काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे हैं जिनका मूड साथ नहीं देता, क्योंकि जब हमारा मूड साथ नहीं देता तो हम बालिग लोग भी जानते हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में हमारा मूड साथ नहीं देता तो वो काम हम नहीं कर सकते। तो जब बच्चों को जबरन, एक तरह से जैसे बच्चों की जबरी मजदूरी होती है, तो इसी तरह जबरन तालीम के शोबे में उनको गुजारा जाता है और उनकी रजामंदी हासिल नहीं की जाती, उनको अल्योर नहीं किया जाता बल्कि उनको पुश किया जाता है उसमें। तो बहुत से बच्चे तो इससे कोप कर सकते हैं, उनका मूड और मिजाज साथ देता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, और अक्सरियत इन बच्चों की है कि जिनका मूड और मिजाज साथ नहीं देता, और वो माँ बाप से भी डांट खाते हैं और वो टीचर से भी डांट खाते हैं, और फिर वो क्लासों से भागना शुरू कर देते हैं। यानी क्लास के टाइम पे क्लास से बाहर रहना या टीचर से छुप के पीछे कहीं बैठना, और अगर उनसे बाज़पुरस हो तो फिर उनके मूड में और भी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और ऐसे में अगर वालिद स्मोकर हो तो एक बच्चे के लिए कुदरती तौर पर बहुत आसान है कि वालिद का सिगरेट चुरा के तो पीना, सही बात, और फिर इस बात को छुपाए रखना। और जब फिर ऐसा होता है तो आप देखिए मैट्रिक में एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि इम्तिहान में सरासर फेल हो जाती है और पढ़ाई से फिर बिदक जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3rd डिवीजन में पास होते हैं या मामूली नंबर लेते हैं कि आगे उनके लिए तालीम की राहें और भी मसदूद हो जाती हैं। तो जितने कोई नंबर कम लेता है उतने ही कमतर इंस्टीट्यूशन में उसको दाखिला मिलता है, और उतने ही इम्कानात फिर उसके और कम होते चले जाते हैं और वो तालीम से दूर होता है। इसमें ये भी तो देखा गया है, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि लोग अपने आप को मर्ज करने के लिए या कहते हैं ना कूल लगने के लिए या अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए लोगों में नशा करते हैं और फिर उसके आदि ऐसा है। ये फैशनी बातें हैं, ये बस फैशनी बातें, ये फैशनी बातें हैं कि जी लोग कूल लगने के लिए, लोग मर्ज करने के लिए, ये भी फैक्टर्स हैं छोटे मोटे, लेकिन असल में नशा वो बंदा करेगा, हत्ता कि चाय भी वो बंदा पिएगा जिसका मूड ख़राब रहता है। तो आप बेशुमार माशरे में ऐसे लोग भी देखेंगे कि आप उन्हें चाय ऑफ़र करें तो वो इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्हें वो बेमानी लगती है, क्योंकि उनका मूड उसके बगैर ही ठीक होता है। लेकिन ये तो एक हकीकत है। मैंने खुद ज़िंदगी में 50 साल चाय और कॉफ़ी वगैरह पी, और मैंने 1 साल पहले चाय को छोड़ा। मुझे याद है आपकी कॉफ़ी का मग काफ़ी बड़ा होता था जी, और आप लेते तो मेरे हाथ में होता था हर वक्त जी, और उसके साथ बड़ा रोमांटिसाइज मैं करता था और बड़े बड़े आला कप खरीदने और आला किस्म की कॉफ़ी और एसोसिएट करते थे, एसोसिएट करता था, दूसरों को ऑफ़र करता था। लेकिन 1 साल पहले मैंने फिर यकसर चाय कॉफ़ी को छोड़ दिया। अगरचे ये मेरा इरादा पिछले चंद सालों से बना हुआ था,
लेकिन लास्ट ईयर मैं यूके गया हुआ था किसी काम से, तो वहाँ पे मुझे ख्याल आया और मैंने सोच विचार की, तो मुझे लगा कि चाय से मुझे बड़े नुकसानात हैं। इससे मेरा सोने जागने का टाइम मुतासर होता है, इससे मैं ओवर वर्क करता हूँ, क्योंकि चाय कॉफ़ी मुझे एहसास दिलाती है कि तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आई हुई। हकीकत में दोनों चीज़ें गलत थी। मुझे नींद आई होती थी, मैं थका होता था और मैं काम में मगन रहता था। तो इसका जो टॉल है सेहत के मुख्तलिफ शोबों पे फिर पड़ता है। तो मैंने फिर साल पहले चाय कॉफ़ी को छोड़ा, जिसके काफ़ी मुश्किलात भी पेश आईं और यानी विड्रॉल जैसे होता है, मूड ख़राब रहता है। लेकिन मैं चूँकि सोचा हुआ था कि मुझे बाद में इसके फ़ायदे होंगे और मैंने तहैया किया था कि मैं ये अब चाय कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, तो उसके बड़े फ़ायदे हुए। लेकिन ये जो सिगरेट का मामला है, जिसके बारे में हमारे माशरे में एक पाई जाती है, कबूलियत पाई जाती है, देहातों में हुक्का पीना, बिल्कुल और घरों में लोग सिगरेट सबके सामने पी रहे होते हैं। और सिगरेट के साथ साथ अब एक जो नई वबा है वो है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, जो 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, ये उसको ई सिगरेट को अपना रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर फ्लेवर्स भी मिलाए होते हैं टबैको के साथ, और निकोटीन प्योर फॉर्म में उनके जिस्म में पहुंच रही होती है। जबकि जो सिगरेट पीना है उसमें टार और ऐश और बहुत सारे ऐसे और केमिकल्स जो हैं वो भी जिस्म में पहुंच रहे होते हैं और आहिस्ता असर होता है। लेकिन जो ई सिगरेट है, इसका असर आप समझे कि जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है। तो आप समझ लें कि ये कितना ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये जितना तेज़ी से कोई नशा हमारी ज़हनी कैफियत को बदलता है, मूड मिजाज को बदलता है, उतना ही वो नशा फिर एडिक्टिव हो जाता है। और ये जो ई सिगरेट है, ये बेशुमार वैरायटी अब दुनिया में, पाकिस्तान में हर जगह मिलती है, लेकिन जो बहुत से ममालिक हैं जहाँ ई सिगरेट बैन है, हमारे हमसाया ममालिक में भी ई सिगरेट जो है वो बैन है। मुझे याद है जब मैंने MBBS किया था और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में